लो भाई बच्चों, दंगल में उतर गए भाई, आप भी और हम भी। एएमयू और जामिया 10+2 के लिए मैंने आपको नंबर सिस्टम चैप्टर पूरा पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो पहले लेक्चर देख लो, क्योंकि अगर आपने लेक्चर देख लिया तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे सॉल्व करने। एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन रखूंगा, आप प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन देख लें। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन रख दूं, उसमें आप भी परेशान हो जाओगे और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा। तो इंडिविजुअल वीडियो बनेगी, आप जाकर के एंजॉय करें यार। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स इज या फिर आर फॉल्स। कहने की बात यह है कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिएगा, हमसे कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हमसे कह रहा है कि हर एक रेशनल नंबर वो इंटीजर होता है। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि ये स्टेटमेंट सही है? तो आप इंटीजर को जानो। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो होते हैं जो पूरे पूरे नंबर होते हैं, -1 -3 या फिर 0 +1 +5, ये सब जितने भी नंबर होते हैं ना, ये पूरे पूरे नंबर ये इंटीजर नंबर होते हैं। जबकि रेशनल नंबर जो होते हैं ये फ्रैक्शन में भी होते हैं, तो ये फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं। तो इसका मतलब रेशनल नंबर जो है वो सभी के सभी इंटीजर होंगे। ये बात तो फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई ना, क्योंकि आपको बता रेशनल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं। जैसे कि 1/3 ये तो एक रेशनल नंबर है, तो क्या ये एक इंटीजर नंबर हुआ? तो जवाब है नहीं हुआ। ये इंटीजर नंबर कब हुआ? ये तो एक फ्रैक्शन में है। तो ये रेशनल नंबर है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, बट ये एक इंटीजर नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहा कि एवरी रेशनल नंबर, हर एक रेशनल नंबर, चाहे वो ऐसा हो या कैसे भी हो, वो एक इंटीजर होगा। जबकि ये बात गलत है, इंटीजर नहीं हो सकता, है ना। तो ये इंटीजर नहीं है, सारे के सारे नंबर नहीं होंगे, कुछ नंबर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 लिख दिया, तो ये अपने आप में एक ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा दोगे तो ये P/Q की फॉर्म का बन गया। तो ये एक रेशनल नंबर है, और ये आपको पता है 2 क्या है, ये एक इंटीजर भी है। तो कुछ रेशनल नंबर इंटीजर होंगे, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर होंगे, ये वाली बात गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमसे स्टेटमेंट फॉल्स पूछ रहा था, तो एक तो फॉल्स हो गया ये वाला। और देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन को भी। हमसे कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, कि हर एक होल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। बात सही है, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 कुछ भी लगा दो। अब इन सबके नीचे मैं 1 तो लगा ही सकता हूँ ना, 1 लगा के सारे के सारे रेशनल नंबर बन गए। तो हमसे कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बात सही हो गई, ये तो ट्रू है। लेकिन हमसे फॉल्स पूछा। इसके बाद देखो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, बात सही है। देखो इसका उल्टा, जो मैं आपको समझा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, वो ये तो कर रहा था कि हर एक इंटीजर नंबर ये रेशनल है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर वो इंटीजर नहीं है। तो भाई ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। नन ऑफ दीज तो नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। मतलब ये फॉल्स पूछा तो फॉल्स के हिसाब से ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। थैंक यू।